नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सिरसा में एक ऐसे हनी ट्रैप मामले का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस हनी ट्रैप गैंग को एक तलाकशुदा महिला चला रही थी। आरोप है कि इस मामले में उसकी मां और छोटा भाई भी उसका साथ देता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में आरोपी महिला के बड़े भाई ने कई खुलासे किए हैं। दरअसल सिरसा पुलिस को 2 शिकायत मिली थी, जिसमें पहली शिकायत अनाज मंडी व्यापारी के खिलाफ है, जिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। वही दूसरी शिकायत सेक्टर 19 के एक युवक के खिलाफ है, जिस पर दुष्कर्म का आरोप था। जब इन दोनों मामलों की जांच की गई तो मामले में पाया गया कि शिकायतकर्ता एक ही महिला थी, जो कि पंजाब के सरदुलगढ़ की रहने वाली है और सिरसा उसका आना जाना लगा रहता है। पुलिस को जब महिला पर शक हुआ तो पुलिस ने महिला से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि वो एक हनी ट्रैप गिरोह से जुड़ी हुई है, जिसमें कई और महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। हनी ट्रैप की सरगना कंचन उर्फ वीरपाल को लेकर उसके भाई रोहताश ने मीडिया के सामने कई खुलासे किए हैं। रोहताश का कहना है कि उसकी बहन इंस्टाग्राम पर कई फर्जी नाम से आईडी चलाती है और उसी से पुरुषों को फंसाती थी। कंचन अपने अंदर कई महिलाओं को रखी है, जिससे पुरुषों की नकली शादियां करवाती थी। लड़कियां शादियां के कुछ दिन बाद तक दूल्हे के घर पर रहती थी और बाद में उसके घर से कैश और गहने लेकर वहां से फरार हो जाती थी। और जब मामला शांत होता था तो वो फिर से कंचन के पास आ जाती थी। इसी तरह से ये खेल चलता था। कंचन इस पूरे खेल की शुरुआत पति से जब उसकी तलाक हुई उसके बाद से शुरू की थी। महिला ने अपने पति के खिलाफ भी पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं, उसके शादी के दौरान उसका जो बिचौलिया मौसेरा भाई था, उसके खिलाफ भी उसने दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में बाद में समझौता हो गया था। इस दौरान कंचन की कुछ महिलाओं और पुलिस कर्मियों से जान पहचान बढ़ गई थी, जिसके बाद उसने हनी ट्रैप का यह धंधा शुरू किया था। कंचन ने धान मंडी के एक कारोबारी को भी एक फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी संलिप्त थे, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई। कंचन के भाई ने अपने खुलासे में बताया कि घर में उसकी मां की कई डायरियां भी हैं, जिसमें कई लोगों के नाम और नंबर दर्ज हैं। उसके भाई ने यह भी बताया है कि कंचन ने हिसार के एक फौजी को भी अपने ट्रैप में फंसाकर उससे पैसे हड़पी थी। सर, ये जो कंचन कुमारी है, इसका रियल नेम है वीरपाल कौर। कंचन वही है जिसे हनी ट्रैप में सिरसा पुलिस ने जी गिरफ्तार जी किया जी सर जी। हाँ जी। इसका सही नाम है ओरिजिनल वीरपाल और मेरे पिताजी का नाम है शीशपाल। ये मेरी एक ही सिस्टर है जी। इसने इतनी गुंडागर्दी कर रखी है सर, जने खने को लूट लेती है जी। ये इसके पास कम से कम 10-12 लड़कियाँ गिरोह में, ये पता नहीं कहाँ से लड़कियों को फंसा के और उनका इस्तेमाल करती है जी। शादीशुदा है जी? जी शादीशुदा है और इसके एक बेटा है। कोर्ट से इन्होंने मंजूरी भी ले रखी है उसको मिलने के लिए जी। तलाक ले रखा है? हाँ जी, अब तलाक हुआ है जी कोई 6 महीने पहले जी। ये हनी ट्रैप में कैसे फंसी है? इस गिरोह के संपर्क में कैसे आई? क्या इसी ने स्टार्ट की थी या किसी? जी इसी ने स्टार्ट करी थी जी। ये हाँ जी, इसके ऊपर केस था जी। इसने जो हमारी शादी करवाई थी, बिचौला है जी, नुइया वाला गांव का जी, अशोक कुमार उसका नाम है जी। तो उसको फंसा दिया था जी इसने। बिचौले को ही फंसा दिया? हाँ जी, बिचौले को फंसा दिया। उससे 50,000 रुपये के एवज में यहीं सिरसा पुलिस ने पकड़ी थी जी इसको। ये जेल में गई, उसके बाद इसने ये धंधा स्टार्ट कर दिया जी। उसके बाद हनी ट्रैप का काम? हाँ जी जी। रहती कहाँ है ये वैसे? ये जी प्रेम नगर में रहती है जी। सिरसा में? हाँ जी, मेरी माँ मेरा भाई ये यही धंधा करते हैं जी सारा पूरा। मेरी माँ भी इसी के साथ है और मेरा छोटा भाई है जी सुभाष कुमार, वो भी इसी के साथ है जी। वो भी साथ ही? हाँ जी, पूरा गिरोह बना हुआ है जी। ये हर जो भी इनके संपर्क में आता है उसको लूट लेते हैं जी। कितने के हनी ट्रैप के मामले हो सकते? सर मेरे को ज़्यादातर जहाँ से ध्यान है जी, एक तो इन्होंने फौजी लूटा था जी हिसार, उससे 3 लाख रुपए लूटे थे जी। किस प्रकार से वारदात की थी, क्या काम किया था इन्होंने? सर यही इंस्टाग्राम पे इन्होंने पेज वगैरह बना रखा है जी,
उसके मामले में ये सर जो इनके संपर्क में आता है वो कर देते हैं जी अपना काम। सिरसा में जो हनी ट्रैप मामला, इसमें रमन नाम का लड़का है, वो कौन है जी? ये जी इनके साथ ही रहता है जी वो लड़का। कितने के हैं जी इस गिरोह के अंदर? इसके 10-12 लड़कियाँ हैं सर और 2-3 लड़के हैं जी। खुद पर कितने मामले दर्ज हैं इस पे जी एक तो क्या नाम है, इसने यहीं पे जी बिचौले को लूटा था, वो इसके ऊपर मामला दर्ज है जी। उससे अभी राजीनामा हुआ है जी, इसने पैसे दे के उसको राजीनामा कर लिया जी उसके साथ। की परिस्थिति कैसी है आपकी? घर बिल्कुल डाउन है जी, आप घर जाके देख सकते हो जी। दिहाड़ी वाले बंदे हैं जी, हम दिहाड़ी मजदूरी करके टाइम पास करते हैं जी। तो घर जाती है आपके पास? हाँ जी जाती है, उसको मेरी माँ को कोई 5-10 हज़ार रुपये दे जाती है और वो भी इसी के साथ है जी। आज अगर छापा मारा जाए, मेरी माँ के घर से डायरियाँ मिलेगी जी, नंबर लिखे हुए वो, और क्या नाम है, फ़ोन में सर लोगों के नंबर ऐसे हैं जिनको शादी का झांसा दे के और वो लड़कियां भाग जाती है, भाग के फिर इसी के पास आ जाती है जी, कंचन कुमारी के पास। और लड़कियां भी हैं जी इस गिरोह? हाँ जी 10-12 लड़कियां हैं जी। ये शादी के नाम पे झांसा दे देते हैं, झांसा शादी करवाने के लिए, और उससे 2-3 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं जी, और उसके बाद वो लड़की 5-7-10 दिन के अंदर अंदर भाग जाती है जी। आज आप सिरसा पुलिस से मिलने आए हो, क्या जी यही सर कि न्याय मिले सर, लोगों को वो किया जाए जी, जागरूक किया जाए कि इस गिरोह में ना फंसे, और क्या नाम है जी गरीब सख्त से सख्त सज़ा मिलने की उम्मीद? हाँ जी जी, सख्त से सख्त इसको सज़ा मिले, इसका रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो सर, ताकि खुलासे ज़्यादा हो जी। सर ये 21 अगस्त 2018 की बात है सर। मैं व्यापारी का ट्रक चलाता था जी, तो मैं भट्टू वो बेच के आया था ये मूंगफली वगैरह। तो आते वक्त मैंने सोचा रक्षाबंधन का टाइम था जी, मैंने सोचा राखी बंधवा ले जी। तो रात को इसने 2 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए जी मेरे, और उसमें सर क्या नाम है, फिर बाद में मैंने एप्लीकेशन दी तो इसने उस पुलिस वाले को भी झांसा दे के और उल्टा मेरे ऊपर ही सर एप्लीकेशन दे के मेरे को फंसाने की कोशिश की थी जी। तो गांव की पंचायत आई थी, उन्होंने मेरे को बचा लिया। इस मामले को लेकर सिरसा के डीएसपी आदर्शदीप सिंह ने बताया कि आरोपी महिला कंचन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस गैंग में जो अन्य मेंबर हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए उन्होंने और क्या जानकारी दी है। लड़की को जैसे गिरफ्तार किया है सबूगर मामले, हनी ट्रैप के मामले में, सर वो किस तरीके का मामला था? पहले भी उन्होंने जैसे एफआईआर दर्ज कराई थी रेप की, उसमें अभी वो लड़की गिरफ्तार कर ली गई है, जो हमारे सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें हमने पहले 2 मुलाजिम भी अपने अरेस्ट किए हैं पीसी एक्ट में। उसमें अभी हमने जो लड़की थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसको भी आज हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, और उसके अभी और भी फैक्ट सामने आए जिसमें और उनके गैंग के मेंबर्स सामने आए हैं, तो उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने समय से सक्रिय थी ये लड़कियां? ये लड़की तो पहली बार ही सिरसा में आई थी, और जो पर उसका गैंग जो है उसके बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन आई, बट अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, तो अभी उसको रिवील नहीं कर सकते। सर एक बात और भी है कि जो इसी के महिला ने पहले भी कोई मुकदमा वगैरह कराया? इस महिला ने नहीं, सिरसा में नहीं। एक व्यापारी वाला मामला और ये रेप वाला मामला, इनको जोड़ के देखा जा सकता है सर? एक ही महिला है ये दोनों? हाँ एक ही महिला है ये दोनों मामलों में? हाँ दोनों मामले, यानी कि हनी ट्रैप का गिरोह चला रही थी। हनी ट्रैप का गिरोह की ये तो पार्टी थी, इसका गिरोह कोई और है सरगना, वो अभी जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो सर चलाते कैसे गिरोह को, कैसे मतलब लोगों को फंसाते थे, क्या कुछ? अभी इनका जो मेन गिरोह का सरगना वो गिरफ्तार किया है, तो एक लड़की थी जो कि इन्होंने आगे अभी ऐसे आइडेंटिफाई करके, और उसको भी इसको पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने उसको आइडेंटिफाई करके उसे दरखास्तें दिलवानी शुरू करी थी। तो अभी तो गिरोह आएगा सामने, तो हो सकता है कि और भी लड़कियां सामने आए। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस हनी ट्रैप के इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों तक कब तक पहुंचती है, साथ ही इस मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक।